दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है, जबकि नॉर्मली लोगों के अंदर मोटिवेशन की नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी होती है। जब आपका गोल और आपकी डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होती तब आपकी डायरेक्शन मिसिंग होती है, जो कि इस जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसलिए हमारे माइंड में एक क्लियर कट गोल होना चाहिए ताकि हमारे एफर्ट्स किसी एक चीज़ पर फोकस रहें। यहाँ पर एक बात क्लियर करते चलें कि लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर आने का मकसद ये है कि ना तो आप बिल्कुल ईजी रहें और ना ही अपने माइंड के ऑप्टिमम जोन से भी बाहर चले जाएं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन चैलेंजेस को बहुत पसंद करता है, लेकिन उन चैलेंजेस की एक लिमिटेशन होती है। फॉर एग्जांपल, आपको क्रिकेट बहुत पसंद है और आप बहुत अच्छे प्लेयर बन के क्रिकेट के अंदर चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं। अब अगर आप छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू करें तो आपका माइंड इस चैलेंज के बहुत ईजी होने की वजह से कंफर्टेबल नहीं होगा, और इसकी बजाय अगर आप एकदम से किसी नेशनल या इंटरनेशनल टीम को कम्पीट करने लग जाते हैं तो ये चैलेंज आपके माइंड के ऑप्टिमम जोन से भी बाहर का है, तो आपका माइंड इस चैलेंज के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने की वजह से इससे कंफर्टेबल नहीं होगा। इसलिए आपको लाइफ के अंदर वो चैलेंजेस लेने हैं जो आपकी कैपेसिटी और एबिलिटी को मैच करते हों, ताकि आपको सेटिस्फैक्शन और अचीवमेंट दोनों मिल सकें। लेकिन दोस्तों, बाज़ लोग अपनी कैपेसिटी के चैलेंजेस को फेस करने से भी घबराते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते और एक नॉर्मल और ऑर्डिनरी लाइफ से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो ज़िंदगी में हर इंसान सक्सेस पाना चाहता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। अक्सर लोग फेलियर एंड सक्सेस को लक के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पर वो ये भूल जाते हैं कि इंसान का लक उसके एफर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जो लोग इस बात को याद रखते हैं वो अपने थॉट्स को विजिबल और प्रैक्टिकल बनाने के लिए एफर्ट्स के मैदान में उतर पड़ते हैं, और वहीं पर अक्सर लोग अपनी सोचों में घूम फिर कर थक जाते हैं, और जब प्रैक्टिकली कुछ करने का वक्त आता है तो वो अपना फर्स्ट स्टेप लेने से पहले ही अपनी शिकस्त को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि उनके कुछ सेल्फ क्रिएटेड थॉट्स उन्हें पीछे हटने की वजह दे देते हैं। अब उनके माइंड में ऐसे कौन से नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते हैं, आज हम वही देखने वाले हैं। नंबर 1, एक्सक्यूजेस। ये लोग दरअसल रिलैक्स रहने के आदी हो चुके होते हैं, इसलिए जब भी वो प्रैक्टिकली कुछ करने की कोशिश करते हैं तब उनका माइंड फिर से रिलैक्स रहने के लिए बहाने ढूंढने लगता है और उन्हें डिफरेंट एक्सक्यूजेस देने लगता है। इन एक्सक्यूजेस के अंदर उन्हें फिर से रिलैक्स रहने की रीज़न मिल जाती है, इसलिए वो पूरे एतमाद के साथ पीछे हट जाते हैं कि मैं तो कुछ करना चाहता था लेकिन हालात ही मेरे फेवर में नहीं है। नंबर 2, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन देयर एबिलिटीज़। इन लोगों को अपने ऊपर और अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा नहीं होता, जो कि कोई भी स्टैंड लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहने को तो ये लोग दूसरों के सामने खुद को क्लेवर रियलाइज़ करवाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि मुझ में इतनी काबिलियत नहीं कि मैं इतना बड़ा स्टैंड अपने दम पर ले सकूं। तो इस तरह से वो खुद को अंडर एस्टिमेट और दूसरों को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देते हैं, और इस कॉन्फिडेंस के बिना आप सक्सेस की पहली सीढ़ी पर भी कदम नहीं रख सकते। नंबर 3, दे फील फेयर टू टेक रिस्क। ये लोग रिस्क लेने से डरते हैं कि कहीं नाकाम ना हो जाए। जिस काम के करने में उन्हें रिस्क लगता है वो उसे स्किप कर देते हैं और वो ऐसा काम ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें रिस्क ना हो या कम से कम रिस्क हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जितना बड़ा काम आप करना चाहते हैं आपको उतना बड़ा रिस्क भी लेना होगा। जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसी वक्त आप उन सैकड़ों लोगों से आगे निकल जाते हैं जो इसी रिस्क के डर से मैदान में उतर ही नहीं पाते। इसलिए याद रखें कि अगर आप पहली सीढ़ी पर फिसल जाने के डर से कदम नहीं रखते तो आप जहाँ हैं वहीं खड़े रहेंगे। हाँ, इस रिस्क को आप कम कर सकते हैं अपने काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज गेन करके। नंबर 4, दे वेट फॉर सूटेबल टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। ये लोग कोई भी बड़ा स्टैंड लेने के लिए सूटेबल टाइम एंड अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हैं। तो दोस्तों, याद रखें कि आप जब किसी काम की शुरुआत कर देते हैं वही टाइम आपके लिए सूटेबल बन जाता है। कामयाबी के रास्ते पर चलने के लिए हर टाइम सूटेबल होता है, और जहाँ तक बात है अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट ना करें बल्कि उसे खुद क्रिएट करें। तो दोस्तों, ये थी वो हर्डल्स जो कामयाबी के रास्ते में सबसे पहले आपके आगे आती हैं। अगर आप इन हर्डल्स को क्रॉस कर जाते हैं तो आप लाखों लोगों से आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।